15 फरवरी 2023 के आज हम बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे कि आज बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है। ये जो हमारी योग की भट्टी है वे सबसे वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। आज का प्रश्न है कि इन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। तो आज का उत्तर है जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपजाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में हो शिव बाबा, लेकिन शिव बाबा कहने की हम बच्चों को दरकार नहीं। बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूं। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा के बुद्धि में धारणा होती है और तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। उसी तरह बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं कि यह बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है, जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब हम विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। अमृत वेले में हमारा धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता, इसलिए बाबा से रूह रिहान करने की बड़ा अच्छा समय है अमृत वेला का। तो बाबा ने कहा है भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं और यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं। कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। मंदिर में जो भक्त लोग पूजा करने के लिए जाते तो कोई आरती करता है, कोई भजन गाता है और कोई चुपचाप राम राम जपता है। तो बाबा ने कहा यह भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं और तुम शिव शिव कहना नहीं है। तुमको क्या नहीं कहना है? शिव शिव नहीं कहना है। हमें सिर्फ याद करना है। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। इसीलिए बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरण करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। जैसे कि भक्ति का मतलब है किसी देवी और देवताओं के चित्र की और उसके चरित्र की एवं उसकी लीलाओं का गुणगान करना क्या कहलाता है? भक्ति। इसीलिए भक्ति और ज्ञान अलग चीज़ है। और ज्ञान एक ज्ञान ऐसा है कि वो सत्य की दुनिया में ले जाने का एक माध्यम है। तो बाबा ने कहा है तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में,
उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं। कौन आएगा? शिव बाबा, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है। वो कैसा है? एक सूक्ष्म, एक पुंज, एक लाइट है, इसलिए उसे किसी न किसी तन की आवश्यकता पड़ेगी ना बोलने के लिए। तो वे एक वृद्ध मनुष्य के तन में आता है, तब वो हमें आकर के क्या, वेद शास्त्रों का आकर के हमें क्या बताता है? सार समझाता है। तो बाबा ने कहा है वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण के नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसीलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं, इसलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंचे है। ना तो उसका देवताओं जैसा शरीर है, ना ही उसका मनुष्यों जैसा शरीर है स्थूल। तो बाबा ने कहा वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। और बाप वर्षे को याद करना है, बच्चों को समझाते रहते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं, तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। कहाँ चलना है? घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? हठ योग करते, एक स्थिति में बैठ जाते 3-3 4-4 घंटे, वो तब भगवान को याद करते भक्ति में। लेकिन बाबा हमसे क्या कहता है कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहते मुझे याद करना है। बाबा हमसे घर बार नहीं छुड़वाता है। तो बाबा तो मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर न सको। कहाँ? भक्ति में। तुमको हठ योगियों में मुहाफिक आसन नहीं लगाना, आसन नहीं लगाना। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। कामन बैठने में और योग में बैठने में तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं। किस पे बैठे हैं? राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का क्या बन रहे हो? राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाते हैं, अपने को किया जाता है। कलयुग में न बाप को जानते हैं, न अपने को जानते हैं, न तो उस परमात्मा की पहचान है, न खुद अपने आप की पहचान है। सिर्फ बाप को पुकारते रहते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। और कोई ऐसे नहीं समझते कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्य से भी तीखा है। तो बाप मिलता नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए?
जब वो नाम और रूप से जब न्यारा है, उसका नाम ही नहीं है, उसका रूप ही नहीं है, तो फिर क्यों कहते हैं कि वो सूर्य से भी तीखा है? तो फिर क्यों कहते हैं कि सूर्यों से भी तीखा है? जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म को ही बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे और फिर बिंदी क्यों कहते? जब ICS पढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे। पहले कैसे करेंगे, इसमें मूझने की दरकार नहीं है। जो जैसी पढ़ाई पढ़ेगा उसके अनुसार वो अपनी बातें करेगा। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप को भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है। जैसे मैं आत्मा, वैसे मेरा आत्मा का पिता भी वैसे ही है। परम धाम में रहते हैं। जैसे मेरे शरीर का पिता वैसे शरीर का बेटा, ऐसे ही मेरी आत्मा का पिता आत्मा के ही जैसा है। उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। जब इस धरती पर अत्याचार, पापाचार, जब दुराचार फैल जाएगा तब मैं आऊँगा, क्योंकि जब दुखी आत्माएं हो जाती हैं तब उस परमात्मा को पुकारती हैं। तब उस समय तब परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर एक वृद्ध मनुष्य के साधारण तन में आते हैं। पुकारते भी हे पतित पावन, हे दुख हरता, हे सुख करता, आओ। वह तो संगम पर आएगा, क्योंकि उसका इसी समय आने का वक्त है। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा और पुरानी दुनिया का अंत होगा। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थी व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा पुरुषार्थ ऐसा। तो बाबा ने कहा जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। जैसा हम अपने जीवन में जितना पुरुषार्थ कर लेंगे उसी के अनुसार हमें सत्य की दुनिया में क्या मिल जाएगी? राजाई मिल जाएगी। तो बाबा कहता है तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है। अब श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला कौन मिला अब हमें? वो परम पिता शिव परमात्मा मिला। तो बाबा कहता है कि अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है। उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए, क्योंकि तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, गोद लिए हुए बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है। तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तुम भी जानती हो हम किसके थे और किसके बने। मैं एडॉप्ट हुआ परम पिता परमात्मा के पास। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। वह है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का रचयिता कौन है? शिव बाबा। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नर्क का रचयिता रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है और शतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। यह समझ की बात है। कुछ समझ ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल
फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दे दान। वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है। यह तो कल्प कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज है, सच्चे सोने में अलाए पड़ने से काला हो जाता है। नया घर, पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है। जब उसको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं, पुराना जड़ जड़ी भूत हो जाता है। तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। ज्यादा दुख क्यों सहन करें। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जब लेती है, यहाँ हम बीमारी को मरने नहीं देते। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते। फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और बरसे को याद करते रहें। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। बाकी जिसका जिसमें भाव होता है वह सामने आ जाता है। तुम्हारा तो अंजाम वायदा है, मेरा तो एक से बाबा, दूसरा न कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो। बाबा कहते हैं मेरे बिगर किसी की स्मृति भी ना, किसी की भी स्मृति ना आए, मेरे सिवाय किसी की भी याद ना आए। गाया हुआ है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जान समझते। सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाप और बरसे को याद करना है। जो हम सारा श्लोक जो भक्ति मार्ग में गा देते हैं, बाबा ने कहा सिर्फ किसी बाप को और तुम्हें बरसे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना है और रहना भी चाहिए, क्योंकि तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव, एक मुझे ही याद करो। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर के लेते हैं। हमने बाबा से ज्ञान कहाँ लिया? मधुबन में जाकर के लिया, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आए। यह है वशीकरण मंत्र। कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और यह ज्ञान हमें कहाँ मिला? मधुबन में मिला। यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता हूँ जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। कि हमें भगवान कहाँ मिला? मधुबन में मिला। और ज्ञान भी हमें कहाँ मिला? मधुबन में मिला। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और बरसे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। जब हम बाप और बादशाही को जब याद करेंगे उस वक्त अगर हमारा शरीर छूटेगा तो बाबा ने कहा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? राजाई का तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है और 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उस परमात्मा की जो लीला है वो वही जानता है। तो इसलिए जो बरोबर है
सद्गति दाता वह है, वही जाने, क्योंकि वो सद्गति सभी इस मनुष्य सृष्टि की जब सद्गति आत्माओं की सद्गति करेगा तो उसकी लीला वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ, जिसका कोई भी अर्थ ना। प्राप्ति कुछ भी नहीं, मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं। हमने दान पुण्य कितना किया, कितने तीर्थ यात्रा भी किए, लेकिन फिर भी हम नीचे गिरते चले आए। अब बाबा हमें ऊंचाई की ओर की ऊपर ले जा रहा है। प्राप्ति कुछ भी नहीं, आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो यह तो पक्का याद रखना है कि अब हमें कौन पढ़ा रहा है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें यह शब्द पक्का याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं रही है। विश्वास रखना है कि हमें स्वयं परमात्मा पढ़ाने के लिए इस धरा पर आ चुका है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भक्ति मोस्ट वैल्यूबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया। पापा पूछ रहा है कि तुमको अशांत किसने किया। जरूर पहले शांति थी, तभी तो कहते हो कि हम अशांत हैं, हमें शांति दो। अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकती है। अशांत किसने किया है, मूझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। दुख सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, और उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, शांति धाम में थी। तुमको शांति वहां मिलेगी, यहां तो मिल न सके। यहां तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, यह तो बहुत सहज है, किसी को भी समझाना है। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यह आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, अगर शांति चाहते हो तो। परंतु पतित फिर जा भी न सके, तो पतित आत्मा है वो नहीं जा सकती। इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा का काम महाशत्रु की है। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना तो मोह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़े ही है। यह है ही विशेष वर्ड, ये पतित दुनिया है। सब पतित हैं, सत्यों में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। अच्छा, मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकील थे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है
पहली पॉइंट सुनते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप को पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। टाइम कैसा है? बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर के रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। बाप को और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। दूसरा है, अंत समय में सिर्फ एक बाप की याद रहे। इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है कि जब अंत समय आए तब सिर्फ हमें उस परमात्मा की याद हो, जिससे हमारी क्या हो सके? सद्गति हो सके। इसीलिए हमें अभी से ही प्रैक्टिस डालनी है कि हमें किसी की भी अंत समय में याद ना आए उस परम पिता से परमात्मा के सिवाय। बाप बिगर और कोई स्मृति ना आए, बाप के सिवाय हमें किसी की भी याद ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। आज का वरदान सुनते हैं, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना और कहना, जो हम सोचते हैं और जो हम कहते हैं और उसके बाद हम जो करते हैं, अगर ये तीनों अगर हमारे समान हैं तो हम बाप के समान संपन्न बन जाएंगे। बाप दादा आप सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं कि हर बच्चा कैसा हो? समान हो और संपन्न हो। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। इसके लिए जब सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अवध्या बनेंगे। किसी भी प्रकार की हमारे अंदर इच्छा का भाव पैदा ना हो, तब हम कैसे बन सकेंगे? इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती और इच्छाएं हमें कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। आज का श्लोकन सुनते हैं, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त सारे हैं, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। जो बोले वह देखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, मायाजीत रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अच्छा, ओम शांति।